अपनी रास्ता लो। तो जयपाल सात्र पूछता है कि इस जीवन में रखा क्या है, अर्थ कहां? यही तो दुनिया के सारे विचारशील लोग पूछते हैं कि इस जीवन में प्रयोजन क्या है। ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, किसी मूर्ख के द्वारा कही हुई कथा मालूम होती, जिसमें कुछ भी अर्थ नहीं मालूम होता। इसे समाप्त क्यों ना कर दें? दोस्तोवस्की का एक पात्र, दोस्तोवस्की के प्रसिद्ध उपन्यास ब्रदर्स करमाज़ोव में चिल्ला के ईश्वर से कहता है कि यह टिकट जो तूने मुझे जीवन में प्रवेश के लिए दी थी, अब वापस ले ले। तू है कहां? तू है भी, अगर है तो प्रमाण दे। ये मेरे जीवन के प्रवेश की जो तूने आज्ञा दी थी, इसे वापस ले ले, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद देना तो दूर, आदमी ईश्वर को गुनहगार मानता है। तुमने जीवन दिया क्यों? यहां है क्या सिवाय दुख और पीड़ा के? लेकिन जीसस की भाषा तुम्हें समझ में आती है, क्योंकि तुम्हारी वासना के करीब पड़ती है, तुम्हारी कामना के करीब पड़ती। तुम चाहते हो सुंदर रूप हो, लंबा जीवन हो, बड़ी उम्र हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो। जीसस की चमत्कारी जीवन व्यवस्था तुम्हें आकर्षित करती। बुद्ध के पास तो सिर्फ वही लोग जाएंगे जो इस जीवन से ऊब गए। ये जो 3 आदमी जिनकी मैंने तुमसे कहानी कही, जिन्होंने जीसस को कहा कि क्षमा करो महाराज, तुम्ही ने झंझट में डाल दिया, ये तीनों आदमी अगर बुद्ध के पास जाते तो इन्हें मार्ग मिलता। तो बुद्ध कहते ठीक ही है, तुम ठीक ही कहते हो। जीवन में रखा क्या है? जीवन दुख है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है, सब दुख है। तुम ठीक कहते हो। अगर बुद्ध को जीसस मिलते तो जीसस से बुद्ध कहते ऐसा करो ही मत, लोगों को जगाओ। ये तुम जो करुणा कर रहे हो, ये करुणा महंगी है, घातक है। मुझे जीसस मिले तो मैं भी उनसे यही कहूंगा कि ये करुणा घातक है। ये करुणा माना कि लोगों को जचती है क्योंकि लोगों की ये मांग है, लेकिन लोगों को जो जचता है अगर वही ठीक होता तो तुम्हारी जरूरत क्या है? लोगों के जचने के ढंग को बदलना है, लोगों का प्रेम बदलना है, लोगों को श्रेय देना है, लोगों को बताना है कि असली आंख और है, असली कान और है, असली जीवन और है, देह का जीवन नहीं, मन का जीवन नहीं। तुम्हारा प्रश्न सार्थक है। मैं तो बुद्ध के साथ राजी हूं। बुद्ध महाकरुणावान है, लेकिन जीसस के साथ जाति हो जाएगी अगर मैं इतनी बात तुम्हें याद नहीं दिला दूं कि बुद्ध जिस देश में पैदा हुए उसमें हजारों वर्ष के बुद्धत्व का इतिहास था। इसलिए इतनी ऊंची महाकरुणा की बात समझने वाले लोग भी मिल सकते थे, मिल गए थे। जीसस ने जो काम शुरू किया वो एक ऐसी जगह शुरू किया जहां कोई बुद्धत्व का इतिहास ना था। यहूदी जिनको पैगंबर कहते हैं वो भी आधे राजनीतिज्ञ। यहूदियों के पैगंबरों में एक भी आदमी बुद्ध और महावीर और कृष्ण की कोटि का नहीं। इसलिए तो जीसस को सूली लगा दी उन्होंने। हमने सूली नहीं लगाई बुद्ध को। कुछ ऐसा थोड़ी था कि बुद्ध ने कोई क्रांति की बातें नहीं कही। बुद्ध ने महाक्रांति की बातें कही, जड़ मूल से उखाड़ दिया इस देश की धारा को, परंपरा को। फिर भी हमने फांसी नहीं लगाई। हम नाराज भी हुए तो भी हमने फांसी नहीं लगाई। हमें अगर बुद्ध की बात नहीं भी पसंद पड़ी तो भी हमने फांसी नहीं लगाई। बुद्ध 42 साल की लंबी उम्र तक जिए, जीसस को 33 साल की उम्र में मर जाना पड़ा। जीसस ने केवल 3 साल काम किया यहूदियों के बीच, 3 साल में बर्दाश्त के बाहर हो गए। तो जिन लोगों के बीच काम कर रहे थे वे लोग इतनी ऊंचाई की बात समझ नहीं सकते थे। जीसस की करुणा नहीं समझ सके तो बुद्ध की करुणा तो कैसे समझते? ऐसा ही समझो कि जीसस को जो क्लास मिली थी वो पहली कक्षा थी। अब पहली कक्षा को अगर तुम आइंस्टीन का गणित समझाने लगो तुम पागल हो। बुद्ध को जो क्लास मिली थी वो विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा थी। वहां अगर तुम 12 खड़ी सिखाओगे और वर्णमाला सिखाने लगोगे और कहोगे 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं और 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, तो विद्यार्थी तुम्हें निकाल के बाहर कर देंगे कि आप अपने घर जाएं। अलग तल पर बात थी। बुद्ध पुरुषों को समझने में सदा ख्याल रखना किनसे वो बात कर रहे थे। बात करने वाले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह समझना है कि वो किससे बात कर रहे थे, क्योंकि बुद्ध पुरुष को यह तो दिखाई पड़ता है कि जिससे बात कर रहे हैं उसकी समझ के बहुत दूर ना हो जाए, थोड़ी दूर हो, जरा सी दूर हो कि थोड़ा सर के आगे बढ़े, लेकिन बहुत दूर ना हो जाए, नहीं तो वो सुनेगा ही नहीं, उसकी समझ में ही ना आएगा। देखते ना कि एक एक सीढ़ी चढ़ के आदमी पहाड़ चढ़ जाता,
लेकिन सीधी खाई से और पहाड़ पर छलांग तो नहीं लगती। एक एक सीढ़ी करीब है, एक पैर उठाया, फिर दूसरी सीढ़ी करीब आ गई, फिर दूसरा पैर उठाया, ऐसे एक एक कदम रख के आदमी हजारों मील की यात्रा कर लेता है। बुद्ध जिनसे बात कर रहे थे वो बड़े और तरह के लोग थे। जीसस जिनसे बात कर रहे थे वो और तरह के लोग थे। मोहम्मद जिनसे बात कर रहे थे वो और तरह के लोग थे। इस अर्थों में बुद्ध सौभाग्यशाली, इस अर्थों में मोहम्मद और जीसस सौभाग्यशाली नहीं है। वो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे, प्राइमरी स्कूल की भाषा बोलनी पड़ती। उपनिषदों का मजा या धम्मपद का मजा और है। कुरान पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत नासमझों के लिए लिखी गई है। ऊंचाइयां नहीं, कभी कभी ऊंचाई आती, मगर आमतौर से ऊंचाइयां नहीं। क्षुद्र बातों का भी ब्यौरा है, शादी विवाह का भी ब्यौरा है, समाज व्यवस्था का भी ब्यौरा है, कैसा आदमी उठे चले व्यवहार करे इसका भी ब्यौरा है। वैसी स्थिति बाइबल की है। धम्मपद या उपनिषद या जिन सूत्र बड़ी आकाश की बातों में है, बड़ी दूर ऊंचाइयां हैं उनके, बादलों के पार। जब पहली दफा उपनिषदों का अनुवाद हुआ पश्चिम की भाषाओं में तो उनको समझ में ही ना पड़े कि ये धर्म ग्रंथ कैसे, क्योंकि इनमें धर्म की तो कोई बात ही नहीं। जिसको ईसाई धर्म समझते हैं उसकी बात है भी नहीं। चोरी मत करो एक दफे नहीं कहता उपनिषद की चोरी मत करो, ये बात ही समझ में नहीं आती। ये कैसा धर्म हुआ कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, लिखा ही नहीं है। झूठ मत बोलो, लिखा ही नहीं है। 10 आज्ञाएं मोसेस की, उनका तो कहीं उल्लेख नहीं। पर स्त्री गमन मत करो। जब पश्चिम में पहली दफा अनुवाद हुआ तो यह विचार उठना स्वाभाविक था कि इनको धर्म ग्रंथ कहें, क्योंकि जो उनकी धर्म ग्रंथ की धारणा थी उसमें तो नैतिक नियम होने चाहिए, क्या करो क्या ना करो। मेरे पास लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि आप हमें ठीक ठीक बता क्यों नहीं देते कि क्या करें और क्या ना करें। उन्हें पता ही नहीं है कि धर्म का जो शिखर है वहां करने और ना करने की बात नहीं, वहां होने की बात है। क्या हो जाए करने की बात ही छोटी दुनिया की बात है, बाजार की बात है। चोरी ना करो ये तो उनसे कहना चाहिए जो चोर हों। जो लोग बुद्ध के पास आके बैठे थे वो तो धन इत्यादि की दुनिया छोड़ के आके बैठे थे। वो तो खुद ही समझ के आ गए थे कि वो सब बेकार है। चोरी की तो बात दूसरी, अपना धन छोड़ के आ गए थे, दूसरे के चुराने का तो सवाल क्या था। अब इनसे अगर बुद्ध कहें समझा समझा के कि चोरी मत करो तो ये भी सिर पीटेंगे कि आप किससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप। हम अपना दे के आ गए, अब दूसरे का चुराएंगे, ये बात ही फिजूल है। धन की बात समाप्त हो गई, वो अध्याय पूरा हुआ। ये ध्यान की दुनिया में प्रवेश कर गए। इनसे बुद्ध कुछ और ही बात कहते। बुद्ध कहते हैं विचार से कैसे जागो, विचार के पार कैसे हो जाओ। बाइबल और कुरान कहते हैं सद्विचार कैसे करो। बुद्ध कहते हैं विचार के पार कैसे हो जाओ। सद्विचार के भी पार होना है। बाइबल और कुरान कहते हैं पुण्य कैसे करो, बुद्ध कहते हैं पुण्य भी बंधन है, इसके पार होना है। निश्चित ही बड़ी अलग तल पे बातें हो रही हैं, सीढ़ियां बड़ी भिन्न हैं। उपनिषद तो सिर्फ ब्रह्म की चर्चा करते और कोई बात ही नहीं करते। जिनसे ये बातें कही गई होंगी, बुद्ध तो फिर भी हजारों लोगों से बोल रहे थे, उसमें सब तरह के लोग रहे होंगे, समझदार ना समझ। उपनिषद तो बड़ी छोटी छोटी गोष्ठियां थी, 10, 25, 50 शिष्य थे, और शिष्य भी ऐसे वैसे नहीं। कोई 10 साल से गुरु के पास था, कोई 15 साल से गुरु के पास था। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। उपनिषद उसके पास बैठना। जो उपासना का अर्थ होता है वही उपनिषद का अर्थ होता है। उपासन, गुरु के पास बैठे थे, गुरु में रमते थे, गुरु की तरंगों में डोलते थे, गुरु की दशा का स्वाद लेते थे, रस लेते थे, गुरु का पान करते थे, गुरु को पीते थे। ऐसे वर्षों जिनके बीत गए थे गुरु के पास बैठे बैठे, जो गुरु का मौन भी समझते थे। ऐसी घड़ी में गुरु चुपचाप बैठा बैठा एक दिन कहता है तत्वमसि, तुम वही हो। अब पश्चिम में जब इसका अनुवाद हुआ तो ये बात जरा बेबूझ लगती है कि तुम वही हो। आदमी होश में है, पागल, किससे कह रहे हो, कौन की बात कर रहे हो, कौन कौन है, तुम वही हो। ये बड़े मौन के लंबे प्रयोग के बाद कही गई बात है। जब शिष्य उस जगह आ गया है जहां संसार समाप्त होता है, ब्रह्म शुरू होता है, वह शुरू होता है। इस घड़ी में गुरु उसे चेताता है तत्वमसि, तुम वही हो। उसे कहता है घबरा मत, ये जो घट रहा है ये तू ही है, ये तेरा ही विराट रूप है, तू भिन्न नहीं है, जा उतर जा। वो नदी से कह रहा है डर मत, ये सागर तेरा ही है, उतर जा, तत्वमसि।
अब यहां अगर वो कहे कि चोरी मत करो, परिस्त्री गमन मत करो, तो वो शिष्य कहेगा आप किसके साथ सिर भिड़ा रहे हैं? कहां की परिस्त्री? यहां अपनी स्त्री नहीं है तो परिस्त्री कहां? पहले तो स्वस्त्री होनी चाहिए, तब परिस्त्री होती। इससे कहो कि देखो झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, ये सब बेमानी बातें, इनका कोई अर्थ नहीं। इस परम शिखर पर तो तत्वमसी का ही उद्घोष हो सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। जब ऐसे वचनों का अनुवाद होने लगा तो उन्होंने कहा ये शास्त्र तो धार्मिक नहीं हो सकते, इनमें आदमी को धार्मिक बनाने के लिए कोई उपदेश ही नहीं, इनमें तो उद्घोषणाएं हैं, और उद्घोषणाओं के लिए भी कोई प्रमाण नहीं है, तर्क नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि कह दिया, बात खत्म हो गई। गुरु ने कह दिया कि मैं ब्रह्म हूं, फिर न तो कोई शिष्य ये पूछता है कि आप ऐसा क्यों कहते, इसका प्रमाण क्या है। मैं कल एक घटना पढ़ रहा था, एक संत अपने 10-5 शिष्यों के साथ बैठे, मौन का आनंद चल रहा है, संत भी चुप हैं, शिष्य भी चुप हैं। एक अजनबी आके खड़ा होकर ये सब देख रहा है। वो एक तर्कशास्त्री है, उसको ईश्वर पर भरोसा नहीं है। वो आए इसलिए है कि लोगों ने कहा यहां एक संत का वास है, तो आए इसलिए पूछने की ईश्वर के लिए प्रमाण क्या है, भगवान के लिए प्रमाण क्या है। यहां चुप्पी चल रही है, मगर उससे न रहा गया। थोड़ी देर तो उसने देखा, उसने कहा कि भाई ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है, कुछ बातचीत हो, कुछ मतलब की बात हो, ये क्या गैर मतलब चुप बैठे। तो संत ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम अपनी कहो। तो उसने कहा कहना कुछ नहीं, मैं ये पूछने आया हूं कि भगवान का प्रमाण क्या है। संत ने जो उत्तर दिया वो अद्भुत था। संत ने कहा भक्तों की आंख में भगवान का प्रमाण है, और तो कहीं नहीं। भक्तों की आंख में, इनकी आंखें देख, गौर से जा, एक एक के पास इनकी आंख में झांक। उसने कहा आंखों की बात छोड़ो, मैं तर्कयुक्त प्रमाण चाहता हूं। उस संत ने कहा फिर तू कहीं और जा, क्योंकि तर्कयुक्त तो कोई प्रमाण नहीं। न प्रेम के लिए कोई तर्कयुक्त प्रमाण है, न प्रार्थना के लिए कोई तर्कयुक्त प्रमाण है, न परमात्मा के लिए कोई तर्कयुक्त प्रमाण। प्रमाण जरूर है, लेकिन प्रमाण भगवान का भक्त की आंख में। भगवान को खोजना हो तो भक्त की आंख में। उपनिषदों के ऋषि बैठे हैं छोटे से समूह के पास, बड़ा आत्मीय नाता है। उस आत्मीय नाते में कुछ कुछ लेन देन हो जाता है, कभी कभी बोल जाते हैं। इसलिए उपनिषदों के सूत्र एक दूसरे से जुड़े भी मालूम नहीं होते, क्योंकि बीच बीच में जो सेतु है वो मौन का है। छोटे छोटे हैं उपनिषद। आत्म पूजा उपनिषद है, एक पोस्ट कार्ड पर लिखा जा सकता है, वर्षों में पैदा हुआ होगा। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि एक उपनिषद एक आदमी से पैदा नहीं हुआ, अनेक ऋषियों से पैदा हुआ। एक गुरु कुछ कह के मर गया, फिर उसके शिष्यों में कोई गुरु हो गया, उसने कुछ कहा वो भी जुड़ गया, फिर उसके शिष्य ने कुछ कहा वो जुड़ गया। ऐसे एक उपनिषद पैदा हुआ। एक आदमी के हाथ का बनाया चित्र भी नहीं है, लेकिन जिनने बनाया है एक ही चैतन्य की दशा में बनाया, इसलिए भिन्न भी नहीं है। अलग अलग ने बनाया ये कहना भी ठीक नहीं है, एक ने बनाया ये कहना भी ठीक नहीं है। ये बड़ी और तरह की कृतियां हैं। इस देश का सौभाग्य है, जैसे आज पश्चिम विज्ञान के अर्थों में सौभाग्यशाली है, वैसा ये देश धर्म के अर्थों में सौभाग्यशाली रहा है। हजारों साल की हवा के बाद कहीं ऐसी घड़ियां आती हैं जब हम उन ऊंचाइयों पर आंखें उठा सकें, उन शिखरों को देख सकें जो बादलों के पार हैं। बुद्ध की महाकरुणा को देखने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बात सीधी साफ समझ में आती है कि अगर ये औरत अपने बच्चे के मरने के बाद जीसस के पास गई होती तो जीसस ने उसे जिला दिया होता। तुम भी कहते कि ये करुणा हुई। ये बुद्ध ने क्या कहा कि सरसों के बीज ले आ, कि सरसों ले आ। ये क्या बात हुई? कुछ कर सकते हो तो कर देते। बुद्ध ने भी कुछ किया। बुद्ध का किया बहुत बड़ा है। बेटा जी जाता तो 20 साल बाद मरता, 50 साल बाद मरता कि 100 साल बाद मरता तो जो घटना घट गई थी वो 100 साल के लिए टल जाती, और क्या होता। 100 साल का मूल्य क्या है इस अनंत समय के प्रवाह में? ऐसे पल जैसे बीत जाते हैं 100 साल। तुम में से कोई 50 साल का है, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का, कोई 60 साल का। कैसे बीत गए? ऐसे बीत गए। ऐसे वो 100 साल भी बीत जाते हैं। फिर बेटा मरता, और बेटे के मरने के पहले ये मां मर जाती, और बुद्ध जैसे आदमी का साथ मिला और अमृत की कोई खबर ना मिलती तो ये करुणा ना होती। बुद्ध ने बड़ी करुणा की, महाकरुणा की। बुद्ध ने कहा तू जा,
पता लगा के आ। बुद्ध ने उसे एक बोध का मौका दिया, एक संबोधि का अवसर जुटा दिया। पूछ पूछ घर घर जा जाके उसे समझ में आने लगा कि मौत तो सुनिश्चित है। तो फिर मेरे ही घर घटी है ऐसा नहीं है, कुछ मुझ पे ही कोई बड़ी विपदा आ गई ऐसा नहीं, ये विपदा सभी पर आती। और पूछते पूछते एक बात भी उसे साफ हो गई कि बेटा तो मर ही गया, मैं भी मरूंगी। तो अब बुद्ध से बेटे को जिलाने के लिए कहना व्यर्थ है। तो बुद्ध से यही पूछ लेना चाहिए कि कुछ मुझे ऐसा रास्ता बताओ कि मर के भी मैं न मरूं। यही सन्यास है। लेकिन जीसस के साथ जाति मैं न करना चाहूंगा, उनसे मेरा लगाव है। इसलिए जीसस की बात को ख्याल में रखना। वो जिन लोगों के बीच काम कर रहे थे वो छोटे ढंग की बात ही समझ सकते थे। उनके पास धर्म की कोई ऊंचाइयों का अनुभव नहीं था, हवा नहीं थी, वातावरण नहीं था, संस्कृति नहीं थी वैसी। बुद्ध भी वहां होते तो उन्हें वही करना पड़ता। और जीसस अगर भारत में पैदा होते तो उन्होंने वही कहा होता जो बुद्ध ने कहा है। कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि दोनों की चैतन्य दशा एक सी है, लेकिन परिस्थिति भिन्न भिन्न है। जीवन में दुख है। तीसरा प्रश्न, बहुत दुख है। यह तो हमें कभी कभी दिखता है, लेकिन यह हमें कभी नहीं दिखता कि जीवन ही दुख है। कहीं बुद्ध पुरुष कुछ अतिशयोक्ति तो नहीं करते। अतिशयोक्ति तो मूर्छा में ही हो सकती है। अतिशयोक्ति तो तभी हो सकती है जब तक मन अति करने में समर्थ है। जो मन के पार हो गया वहां अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। वहां तो जैसा है जो है वैसा ही कहा जाता है। तो यह सोचने की बजाय कि बुद्ध पुरुष अतिशयोक्ति तो नहीं करते, यही सोचना कि हमारे सोचने समझने में कहीं भ्रांति होगी। ठीक पूछा है, जीवन में दुख है और कभी कभी यह भी लगता है कि बहुत दुख है, मगर ऐसा कभी नहीं लगता कि जीवन ही दुख है। यह बात सच है। ऐसा ही लग जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घट जाए। उसी लगने से तो अंगारा पड़ता है, पहली आग लगती। जीवन में दुख है, बहुत दुख है, लेकिन एक आशा बनी रहती कि आज है कल सब ठीक हो जाएगा, अभी है सदा थोड़ी रहेगा, थोड़ी देर और है गुजार लो, अच्छी घड़ी आती ही होगी, कभी तो सुख होगा। आशा के कारण जीवन ही दुख है ऐसा नहीं लग पाता। आशा बचाए रखती, आशा बड़ा संरक्षण देती जीवन को। अनुभव तो कहता है दुख ही दुख है, आशा कहती ठहरो, इतने जल्दी निर्णय मत लो, अभी तो जीवन बाकी है। आज तक नहीं हुआ तो ऐसा थोड़ी कि कल भी नहीं होगा। अब तक असफलता मिली तो कल सफलता मिलेगी। देखो मोहम्मद गजनी आया, 17 दफे हार गया, 18वीं दफे जीत गया। आदमी हार जाता है, हिम्मत रखो, धीरज रखो, लड़ते रहो, जूझते रहो। आज हारे कल जीतोगे, जीत भी होती है, घबराओ मत। आशा खींच लिए जाती है और आशा हमारी सदा अनुभव पर जीत जाती। यही हमारा दुख है, यही हमारी पीड़ा है, यही हमारा उपद्रव है, यही हमारी मूर्छा है। मुल्ला नसरुद्दीन पत्नी से परेशान था। कितनी बार नहीं सोचा कि ये मर जाए। बहुत कम पति होंगे जो नहीं सोचते। पत्नियां शायद इतना साफ साफ नहीं भी सोचती, सोचती तो वे भी हैं, उनका सोचना जरा धुंधला धुंधला होता है। कौन नहीं सोचता, संग साथ भारी पड़ने लगता है। तो मुल्ला कई बार सोच चुका, कई बार तो योजना भी बना लेता था कि मार ही डालूं, लेकिन फिर डर लगता कि अदालत ये वो झंझट में पड़ूंगा। फिर पत्नी मर भी गई, संयोग की बात। तो पत्नी के मरने पर उसने मित्रों से घोषणा की कि अब कभी दोबारा विवाह न करूंगा। लेकिन 3 महीने बाद वो फिर लड़की की तलाश करने लगा। तो मित्रों ने कहा पागल हुए हो, भूल गए 3 महीने पहले क्या कहा था। उसने कहा छोड़ो जी, जाने भी दो। आशा अनुभव पर जीत रही है। सभी स्त्रियां थोड़ी वैसी होंगी, एक से गड़बड़ हो गई तो सभी से थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बुरी स्त्रियां होती हैं, अच्छी स्त्रियां भी होती हैं। एक बार भूल चूक में पड़ गए थे, अब दोबारा संभाल के कदम रखेंगे। ऐसे आशा समझाए चली जाती। दोबारा भी वही होगा, दूसरी स्त्री से भी वही होगा, दूसरे पति से भी वही होगा। इस जन्म में जो हुआ अगले जन्म में भी वही होगा। लेकिन मन कहेगा कोई तो रास्ता होगा, कहीं तो उपाय होगा निकल जाने का।
अनुभव है अतीत में और आशा है भविष्य में। भविष्य की आशा अतीत के अनुभव पर जीतती चली जाती और संरक्षित करती रहती। इसलिए जीवन ही दुख है ऐसा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। अगर ठीक से देखोगे तो बुद्ध ने जो कहा है वो अतिशयोक्ति नहीं, सत्य का सीधा सीधा निरूपण है। यूं तो सारा शहर पड़ा है पर रहने की जगह नहीं है। नाप रहे नभ की सीमाएं किंतु राह का पता नहीं है। मंसूबे तो हिमगिरी जैसे पर कण भर भी तथा नहीं है। कैसे मंजिल पाए कोई सीमांतों तक जाए कोई। राशि राशि किरणें बिखरी पर दूर दूर तक सुबह नहीं है। धुरीहीन सब घूम रहे हैं केवल चलते ही रहना है। काल सरित की प्रखर धार में पराधीन परबस बहना है। कैसे पांव टिकाए कोई उद्धत जलधि झुकाए कोई। लहरों के अंबार लगे पर तिरने की सतह नहीं है। जीवन के क्षणभंगुर सपने सजने के पहले ही टूटे। जो भी चले सहारा देने वे मनमोहक आंचल छूटे। कैसे मन समझाए कोई सांसों को सुलझाए कोई। यहां मौत के लाख बहाने पर जीने की वजह नहीं है। यूं तो सारा शहर पड़ा है पर रहने की जगह नहीं। ठीक से देखोगे, आशा को हटाकर देखोगे तो यहां रात ही रात है, दूर दूर तक सुबह नहीं है। ठीक से देखोगे तो पाओगे यहां डूबने के सिवाय कोई उपाय नहीं, तिरने को कोई जगह नहीं है। यहां मौत के लाख बहाने पर जीने की वजह नहीं है। हम डरते हैं ऐसा देखने से भी, हमारा प्राण कंपने लगता है, पैर के नीचे की जमीन खिसकने लगती है। हम भयभीत होते हैं कि अगर ऐसा दिखाई पड़ गया तो हम ढेर हो जाएंगे वहीं। फिर तो चलेंगे कैसे, उठेंगे कैसे। आशा का सूत्र टूट जाएगा तो सहारा टूट जाएगा। ये तो अंधे के हाथ की लकड़ी है, ये आशा। ये छूट गई तो फिर हम चलेंगे कैसे, उठेंगे कैसे, श्वास कैसे लेंगे, बोलेंगे कैसे। फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इससे हम डरते हैं, इससे हम समझाए रखते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ सच, मगर कल होगा। कल के सहारे जिंदगी का तथ्य छिपा रहता है। मरने तक कोई सुख नहीं मिलता। बहुत बार लगता है अब मिला और चूक जाता है। बहुत बार लगता है बस अब आ गए करीब, मंजिल बिल्कुल करीब है, ये पड़ा पैर, फिर चूक जाता है। मंजिल सदा आगे आगे बनी रहती है मगर मिलती कभी भी नहीं। क्षितिज की भांति है जीवन का सुख। दिखता वो रहा, थोड़ी दूर और चलने, 10 मील होगा ज्यादा से ज्यादा, पहुंच जाएंगे। तुम जितने हटते उतना ही क्षितिज पीछे हट जाता। क्षितिज कहीं है थोड़ी, जमीन और आकाश कहीं मिलते थोड़ी। जमीन तो गोल है, मिलते मालूम होते। मन और तृप्ति कहीं नहीं मिलते। मन का स्वभाव अतृप्ति है। तृष्णा और तृष्णा की तृप्ति का कभी कोई मिलन नहीं होता। तृष्णा में ही अतृप्ति है, तृष्णा का स्वभाव अतृप्ति है। बुद्ध ने कहा तृष्णा दुष्पूर है, उसे भरा नहीं जा सकता। एक फकीर ने एक सम्राट के द्वार पर भीख मांगी। संयोग की बात, सम्राट भी द्वार पर खड़ा था। उसने फकीर को कहा क्या चाहता है। फकीर ने कहा और कुछ नहीं चाहता, ये मेरा भिक्षा पात्र है, इसे भर दो। सम्राट ने पूछा काहे से भरना चाहता, मजाक में रहा होगा, किस चीज से भर दूं। उस फकीर ने कहा चीज कोई भी हो मगर पूरा भरा हुआ पात्र लेके जाऊंगा। अगर सम्राट हो और होने का कुछ दर्प है, चाहे मिट्टी से भर दो मगर पूरा भर देना, खाली लेके ना जाऊंगा। छोटा सा पात्र लिए। सम्राट हंसा। उसने अपने वजीर को कहा कि जाओ हीरे जवाहरातों से भर दो इसका पात्र, ये भी याद रखेगा कि किसी सम्राट से भीख मांगी थी। वो फकीर खड़ा हंसता रहा। उसकी हंसी थोड़ी चोट भी करने लगी। उसके चेहरे पे बड़ा व्यंग था। और जब वजीर लाए हीरे जवाहरात से उसका पात्र भरा, तब सम्राट को समझ में आया कि झंझट हो गई। वे हीरे जवाहरात उसके पात्र में गिरे और खो गए। उसका पात्र खाली का खाली रहा। एक बड़ी मीठी सूफी कथा है यह। सम्राट तो पागल हो गया। उसने कहा कि चाहे सब लुट जाए मगर पात्र भर नहीं। भीड़ लग गई, सारी राजधानी इकट्ठी हो गई, भागे लोग चले आ रहे हैं। गांव भर में खबर फैल गई कि एक फकीर ने चुनौती दी और सम्राट ने चुनौती स्वीकार कर ली और पात्र भरता नहीं। हीरे जवाहरात डाले गए, सोनी चांदी डाली गए, रुपए डाले गए, पैसे डाले गए, जो कुछ था सम्राट ने सब डाल दिया और पात्र खाली का खाली रहा। फिर तो हारा, पैरों पर गिर पड़ा और कहा मुझे क्षमा करो, लेकिन जाते जाते इतना बता दो इस पात्र का राज क्या है। उस फकीर ने कहा समझे नहीं, ये पात्र साधारण पात्र नहीं है, ये